हाउ आर यू क्लास 8? कैसे हो सब? और पढ़ाई सब ठीक चल रहा है? तो आज हम कवर करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो लास्ट पार्ट, इसको हम कवर करेंगे। तो आज डिस्कस करेंगे इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? सप्लाइंग वाटर एट द टाइम ऑफ प्लांट्स नीड। मतलब जब भी प्लांट को पानी की जरूरत होगी, सिर्फ उसी टाइम हम प्लांट को वाटर प्रोवाइड करेंगे। इसी को ही कहते हैं इरिगेशन। दोपहर में कभी भी प्लांट को ज्यादा पानी देना नहीं चाहिए, क्योंकि दोपहर में धूप बहुत ज्यादा होता है और जो एवापोरेशन प्रोसेस होता है वो भी बढ़ जाता है, और प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो भी बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी बढ़ जाता है। तो क्या होगा, ज्यादा धूप में अगर रहेगा तो जो प्लांट दोपहर के टाइम में अपने रूट के द्वारा ब्रीदिंग करता है। अगर आप दोपहर में प्लांट को पानी दे दोगे तो उसका जो रूट है वो वाटर ब्लॉक कर देगा और प्लांट ब्रीदिंग कर नहीं पाएगा और मर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोपहर में इरिगेशन नहीं किया जाता। इरिगेशन किया जाता है सुबह सुबह और शाम को। बस थोड़ा सा हल्का हल्का पानी प्लांट को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन किया कैसे जाता है? वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, डैम से, कनाल से, रिवर से। तो इन सभी से पानी को लेके प्लांट को सप्लाई किया जाता है। और इरिगेशन के लिए दो मेथड्स अवेलेबल होते हैं। एक है मॉडर्न, जो आजकल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा ट्रेडिशनल, जो पहले जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे पुली हो, चेन पंप, ढेकली, राहत, ये सब चीजें। अब जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल है जो ट्रेडिशनल मेथड के, मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत, ये सब। और मॉडर्न मेथड में क्या होता है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम, ऐसे कुआं है, यहाँ पे एक पानी का पंप है और पाइप के जरिए वाटर को स्प्रे किया जाता है। और दूसरा मॉडर्न में आता है ड्रिप सिस्टम, जो रेगिस्तान होता है, जहां पर पानी की बहुत ही कमी होती है, वहां पर जो पानी है वाटर पंप के जरिए प्लांट के डायरेक्ट रूट को सप्लाई किया जाता है। ये उसी एरिया में किया जाता है जहां पर पानी की कमी बहुत ही कम होती है। ठीक है, फिर आएगा वीड कंट्रोल। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। जब हम फील्ड में कोई सीरियल या कोई क्रॉप हम लगाते हैं, उसी प्लांट के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं, जैसे जैंथियम, पैरेंथियम, ग्रास वगैरह, ये सब। ये क्या करते हैं, इनके एडवांटेजेस कुछ नहीं और डिसएडवांटेजेस कॉम्पीट विद द मेन प्लांट। ये क्या करते हैं, जो हमारा जो मेन पौधा होता है उसके साथ कंपटीशन करते हैं, क्योंकि इनको भी चाहिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, न्यूट्रिएंट, सनलाइट, इनको भी चाहिए। तो जो हमारा मेन प्लांट होगा उसके साथ ये कंपटीशन करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो मेन प्लांट होता है उसको भी सफिशिएंट न्यूट्रिशन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऐसा नहीं मिलता, और हमारा मेन प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर पाता। इसीलिए हम क्या करते हैं, वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। वीडिसाइड का मतलब जो केमिकल सब्सटेंस हम फील्ड में डालते हैं ताकि जो वीड्स है वो मर जाए, जैसे कि आपका डीडीटी हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, अल्ड्रिन, एंड्रिन, 2,4-D, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सब चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग वीडिसाइड। यहाँ पे प्रिकॉशन की स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी हो गई, तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा। जब हम वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा माउथ, आईज, नोज को कवर करना चाहिए, क्योंकि ये सारे वीडिसाइड्स बहुत ही केमिकली पॉइजनस होते हैं, तो ये हमारी नुकसान कर सकते हैं। तो इसीलिए हाथ, पैर और ये सबको भी कवर करना चाहिए, और वीडिसाइड इस्तेमाल करने के बाद मुंह हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ राइपन क्रॉप्स। जो हमारे क्रॉप्स थे अभी वो पूरी तरह मैच्योर हो गए,
तो अभी हम क्या करेंगे, उनको काट के हम ले आएंगे। दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ट्रेडिशनली तो किया जाता है सिक्कल की मदद से। तो सिक्कल क्या होता है, सिक्कल ये होता है सिक्कल, ये ट्रेडिशनली इससे हम हाथ से कटाई करते हैं। और आजकल तो हम इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर, पावर टिलर, ये कल्टीवेटर, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमने हार्वेस्ट कर लिया, अब बारी है जो ग्रेन है उसको संभालने की। तो ग्रेन को स्टोर करने से पहले उसे अच्छी तरह से सुखाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहा तो माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे और ये जो ग्रेन है वो खराब हो जाएगा, बाद में जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। जर्मिनेशन का मतलब वो ग्रेन से कोई प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो उसको हम धूप में अच्छी तरह सुखाएंगे, उसको जूट बैग में हम स्टोर करके रखेंगे या फिर एयर टाइट कंटेनर में भी हम रखेंगे। और जहां पे रखेंगे उससे उसी ग्रेन के साथ हम हल्दी का पाउडर हो या फिर जो नीम का पत्ता होता है सुखा के उसकी पाउडर बनाते हैं और उसके साथ उसको मिक्स करके रखते हैं। ऐसा करने से ठीक है। और एक केमिकल मेथड भी है जिसको हम बोलते हैं फ्यूमिगेशन। जिस कमरे में हम इन ग्रेन को रखेंगे उसी कमरे में एक धुआं, जहरीला धुआं, गैस छोड़ देंगे ताकि इंसेक्ट, पेस्ट्स ये सब मर जाएं। जैसे हम घर में करते हैं मॉस्किटो को मारने के लिए गुड नाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से। और फाइनली आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि हम पशुओं को पालते हैं ताकि उनसे हमें खाना और कुछ कपड़े मिल सके। पशुओं को पालते हैं क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो हमारे नीड को सेटिस्फाई करते हैं, मगर थोड़ा बहुत पशुओं का इस्तेमाल हम करें तो और थोड़ा ज्यादा खाना हमको मिल पाएगा और थोड़ा कपड़े हमको मिल पाएंगे। तो इसीलिए हम पशुओं को भी पालते हैं और पशुओं से हमको अंडे, मांस, ये सब चीजें हमको मिलती है। तो इसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में क्लास 9th में है, तो हम उसे अगली साल अगली क्लास में उसके बारे में चर्चा को जारी रखेंगे। तो फिलहाल ये चैप्टर फर्स्ट आपका खत्म हो गया और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तब तक के लिए चैप्टर के एंड में फिर से वही कहानी मैं दोहराना चाहूंगा आपके लिए। सो ये है मेरा मैसेज, क्राई और ट्राई। सो ये दोनों में से आपको चूज करना पड़ेगा कि आप ये ऐसा रहना चाहते हैं या फिर ऐसा। ठीक है। सो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।